हेलो गाइस, मैं रिचर्स गायकवाड़ आज आपके सामने एक स्कैम लेके आया हूँ। मैं ऑनलाइन स्कैमिंग की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में आपने भी नोटिस किया होगा कि ये फिक्स कॉल वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये रोज के बढ़ रहे हैं। पहले अगर आपको महीने में एक कॉल आ रहा होता तो आज के डेट में रोज आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये आप कोई भी चीज़ें परचेज करते हो तो आपका डाटा कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। और जब वो लीक हो रहा है तो वो आपको इन ऐसे स्कैमर के पास जा रहा है और आपको स्कैमिंग के चक्कर में आपको चीज़ों में फंसा रहा है। तो गाइस, ये कैसा वर्क करता है और ये मैंने इन्हें कहाँ से एक्सपोज करने की कोशिश की, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। मैं उनके नंबर के साथ, उनके ईमेल आईडी के साथ उन्होंने मुझे क्या टेक्स्ट किए थे, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये कितने बकवास सा टेक्स्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। स्क्रीन के साइड में आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने मुझे क्या टेक्स्ट किया। तो गाइस, ये टेक्स्ट से याद रखिए। अब मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्या है और क्या ये ऑनलाइन स्कैम कैसे चल रहा है। कोशिश है कि मेरे एंड से आपको कुछ चीज़ें पता चले, यही मेरा मेन मोटो है। तो गाइस, मुझे सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 10:25 को आई थिंक कॉल मैसेज आता है। फिर कुछ मिनट के बाद मुझे कॉल आता है। कॉल तो एक दो बार मैं रिसीव नहीं कर पाया, फिर उसके बाद मैं रिसीव किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आईफोन है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो मैं स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग जो नहीं कर पाया वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। फिर आपको रिकॉर्डिंग की तरफ डायरेक्ट लेके जाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या वो चीज उन्होंने मुझसे बोली है। आप डायरेक्ट सुन पाओगे कि हम दोनों का कन्वर्सेशन क्या था। और विदाउट एनी गाली मैंने वो चीज उससे डील की। मैंने कोशिश की उससे जानने की जितनी चीजें हो सकती है। तो गाइस, पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूँ कि मेरी उससे पहले क्या बात हुई थी। जब सबसे पहले उसका जब कॉल आया था, तो सबसे पहले जब मुझे उसका मैसेज के बाद कॉल आया कि मुझे वो बोलता है, हेलो सर, मैं अमेजोन से बात कर रहा हूँ और सर आपको एक मैसेज आया है, एक लिंक सेंड की है। वो लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और उस पर आपको एक लकी स्क्रैच कार्ड कूपन जो भी है वो जो भी आपको मिलेगा, जैसे किसी को 10 लाख, किसी को गाड़ी, कुछ भी जो भी है वो निकलेगा। तो तुरंत मैंने उसको जवाब दिया इस चीज़ के लिए, भाई आप फेक हो। अगर कंपनी का एक तरफ से ऐसा आने का रहा होता तो कंपनी मेल करती, ना कि कोई थर्ड पार्टी को ऐसा काम प्रोवाइड करती है कंपनी। और गाइस, ये फैक्ट है, कोई भी कंपनी ऐसे थर्ड पार्टी को ऐसे काम सौंपती नहीं है। और सबसे पहले कंपनी भी ऐसे काम नहीं करती है कि आपको कूपन भेजा है, स्क्रैच करते बैठो और आपको लकी ड्रॉ निकलेगा। हमका ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा फेक है। तो गाइस, उसके बाद उसने मुझे मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। मैं ऐसे ये बोला कि नहीं। फिर मैंने स्ट्रिक्टली उससे बोला कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे पास होती है और मुझे सारी चीज़ें पता है कि कंपनी की ये पॉलिसी की ऐसी चीज़ें कुछ होती नहीं है। तभी मैं मानने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर मैंने उसे कन्वे किया कोई चीज़ों को लेके। फिर मैंने उसे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज़ें, मैं कन्वे किया मैंने कोई चीज़ों को लेके। और फिर मैंने उसे ये बोला कि ये सारी चीज़ें डिटेल्स मेरे पास होती है। तो मुझे एक बात बताइए, बोला आपको ये कौन से आपके एंड से कहाँ से लीक होती है, कहाँ से आपको मिलती है चीज़ें। तो मुझे तो उसने वो चीज़ें बताया नहीं कहाँ से मिलते, बट हाँ, मैंने उसे ये ज़रूर बताया कि हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें होना होगा, आपको नंबर्स और चीज़ें डिटेल्स होना होगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे कितना पे करोगे। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा होल्ड किया। फिर वो बोले कि हाँ, अगर आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो ये सारी चीज़ें तो तो मैं आपको अच्छा पे करूँगा। तो मतलब कितना पे करोगे। वो बोलता है मुझे कि एक नाम और नंबर और क्या परचेज किया, ये 3 चीज़ों के डिटेल्स के साथ मैं आपको 1 रुपया परचेज एक कॉल मतलब एक नंबर पे मैं आपको 1 रुपया दूंगा। तो मतलब आपको दिन के कितने नंबर होना। तो बोलता है दिन के मुझे 2000 होना। फिर एंडिंग में जब मेरी बात चली तो 500 तक भी आया था वो। तो तो इमेजिन करो, दिन के 2000 नंबर होना उसे। और 2000 नंबर मेरे पर डे 2000, मतलब मैं उसको पर डे 2000 कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करूंगा, मेरे को 2000 देगा। इमेजिन करो, 2000 के हिसाब से मैं 60,000 रुपये अगर मैं उसके थ्रू कमा रहा हूँ, तो अगर मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ उसके थ्रू, अगर वो मुझे देगा तो ये कितना बड़ा स्कैम है। वो कितना कमाता होगा। और वो जब मैंने उससे बात की तो वो मुझे ये भी बताता है कि मैंने उससे पूछा कि आप अकेले करते हो, नहीं आप हमारा ग्रुप है बोलता है। मैं बोला ये आप पार्ट टाइम कर रहे हो या रेगुलर। तो मैंने ये सब बातें कन्वे करने का, ये रिकॉर्डिंग में है ऑलरेडी जो आप सुनोगे। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई है क्या है क्या। गाइस, ये मेन चीज़ें मुझे आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप मेरे इस बात पे भी हंस रहे होगे कि मैं क्यों ऐसा रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ। कहीं ये अपने किसी पास वाले के साथ अगर होगा तो ये हंसी कब मायूसी में बदल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो गाइस, इसमें अवेयरनेस लाओ। ये अगर कल पहले इसके 1 कॉल्स आते थे, अब हर रोज कॉल्स आ रहे हैं, तो इमेजिन करो
कि इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। ये फेक कॉल्स फॉलो की, ये जो स्कैम हो रहा है, जो कोई किसी के पास से 1000 2000, उसने ये भी बताया मुझे कि आप एक कस्टमर से कितना लूट लेते हो, कितना ये कर लेते हो, चूतिया कितना बना लेते हो। तो मुझे बोलता है कोई 2000, कोई 3000 4000 रुपये ऐसा हमको प्रोवाइड कर ही देता है। बोले हम बोलते हैं ये कूपन लगा है और ये आप यहाँ पैसे भरिए, फिर आपको पैसा बाकी का मिल जाएगा। तो ऐसे करके वो सबको चूतिया बनाते हैं। तो जब इतने सारे, इमेजिन करो, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पब्लिक है, उसमें से रोज के उसको 2000 में से कोई ना कोई 10 तो मिल ही जाएंगे। और 10 लोग मिलते तो सिर्फ वो 10 लोग ही कंप्लेंट कर रहे, क्यों 2000 कंप्लेंट नहीं कर रहे। तो 2000 कंप्लेंट नहीं जा रही, इस वजह से उसकी हिम्मत बढ़ते जा रही उन लोगों की। तो गाइज अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक तो कंप्लेंट कीजिए पुलिस। अगर आपको पुलिस कंप्लेंट नहीं करना है तो आप कंपनी में मेल डालिए कि हमारा डाटा आपके एंड से क्यों लीक हो रहा है। अगर हजारों कंप्लेंट ऐसे जाएंगी, कंपनी में मेल्स जाएंगे, तो कंपनी खुद वो चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करेगी और कंपनी जैसे भी अपना सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है करेगी। तो गाइज हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, तो ही रिएक्शन मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप 2 गालियां दोगे कॉल आने का, तो फोन पटक दोगे, कोई मतलब नहीं उससे, उसका काम रुकने नहीं वाला है, उसका काम और बढ़ने वाला है। तो गाइज हमें ही ये चीज़ का अवेयरनेस फैलाना है, हमें ही ये चीज़ों को स्ट्रिक्टली लोगों तक पहुंचाना है कि ये चीज़ें गलत है और ये स्कैम नहीं होनी चाहिए। हमें उस चीज़ का अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। अगर हमें कॉल्स आते हैं तो हमें उसकी कंप्लेंट करना ज़रूरी है। तो गाइस प्लीज़ कंप्लेंट कीजिएगा और अपने तरफ से कोई भी डाटा लीक मत कीजिएगा, बिकॉज कोई भी डाटा लीक करने के बाद आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दोगे, आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो प्लीज़ कोई भी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ें शेयर मत कीजिएगा, कोई भी OTP वगैरह कोई भी पासवर्ड किसी का शेयर मत कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ। ये पूरा स्कैम है, ये आपको फ्रॉड में फंसाएगी और कुछ नहीं करेगी। और एक बार पैसा लूटने के बाद वो कहाँ रफी चक्कर हो जाएगी, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो गाइस इसके बाद जो मेरी बात हुई, जैसे मैंने उसको कन्वे किया अपने बातों में लाके, जो सारी चीजें उसने मुझे बताई, तो अब एग्जैक्टली उसने मुझे रिकॉर्डिंग में क्या बोला, मैं अभी वो आपको सुनाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सुनिए। और मैंने सारी चीजें अपने इसमें निकाल के रखी थी, उससे मैंने ईमेल आईडी भी मांगा। और मैं आप ये पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैंने उसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लगे तो कॉल कीजिएगा इसको, मे भी शायद तब तक तो वो अपना फोन स्विच ऑफ कर बैठा होगा, पर आप अगर हो सके तो आप इसे जरूर कॉल कीजिएगा। उसका ईमेल आईडी दिया है। अगर कोई भी अगर बड़ा इंसान अगर देखता है तो प्लीज अगर हो सके तो ऐसे स्कैमर को पकड़िए। ईमेल आईडी के थ्रू उसका करंट लोकेशन स्कैन करके आप कर सकते हो। तो प्लीज ऐसा कुछ कीजिए, उन लोगों से डिटेल्स निकाले। ये एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं, ये कोई बड़ा रैकेट है। और ये अगर इमेजिन कर लो, एक इंसान से वो अगर 3000 रुपये लूटता है तो कितने लोगों से कितने पैसा दिन का लूटता होगा। तो जो भी है, सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। चलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने मैसेज किया था अभी आपको। करंट डेटा कल का मिलेगा पर आपको अभी। हाँ, पर मुझे कैसा क्या रहेगा मुझे कुछ बताया नहीं, अपने बात ही नहीं हुई अपने उस बारे में। हम तो आपको बता ही दिए सर कि मतलब कि कैसे, मतलब क्या क्या चीज का दीजिए, कैसे 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 पे करोगे, क्या करोगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। चलो मैं डाटा दे दूँ और मुझे पे नहीं हुआ तो। नहीं, वो ऐसा बात है ना सर। तो आप सुबह दीजिएगा, शाम को पेमेंट ले लीजिए। क्या बोले? सुबह दीजिए, शाम को पेमेंट कर देंगे। अच्छा, सुबह दे देखिए, शाम को पेमेंट। और ये अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ से देते थे, वो 1 सप्ताह में मेरा हिसाब होता था, 1 सप्ताह दिया उसके बाद। लेकिन आप नया नया है तो आपको भरोसा नहीं है, तो अच्छा, तो इसके पहले आपको मतलब क्या कौन दे रहा है? हैदराबाद को कौन कौन इधर कहाँ का दे रहा था? तो होम शॉप का देता था राजस्थान का। अच्छा, राजस्थान से होम शॉप का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपको अमेजोन का और काय का होना? बस अमेजोन का ही होना। हाँ, अमेजोन है क्या चीज सर? आपको नागपुर का होना था बोले तो मैंने बात किया था नागपुर वाले से। हाँ, नागपुर का हो जाएगा। वो तो जाना चाहिए, अभी वो बताएगा मेरे को शाम को। और आपको अभी अमेजोन का मैं करवा देता हूँ। तो आपको कब का डाटा एंट्री होना था मुझे ये बताओ पहले। हम सुबह भेज दीजिए। क्या बोले आपने? कल सुबह भेज दीजिए। कल सुबह भेज दूँ? 2000 लोगों का? कितने लोगों क्या बोले? स्नैपडील
आपकी आवाज क्यों अटक रही है? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही, बोलिए ना। कह रहे हैं स्नैपडील है, स्नैपडील। अस्मैत, हाँ स्नैपडील। स्नैपडील बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, स्नैपडील। स्नैपडील का भी होना था आपको। स्नैपडील का तो हो जाएगा जहाँ तक। स्नैपडील के लिए मैं आपको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा आपको शाम में। अभी तो अमेजोन का मैं आपको कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे अमेजोन का, हाँ मैं वहाँ का बताओ, वहाँ का तो मैं वो एम्प्लॉय करता हूँ काम। अच्छा तो सुनिए ना, कल हाँ, बोलो। ट्राई के लिए भी हम ले लेंगे, कल ट्राई के लिए लेंगे तो आप अच्छा। कल अगर भेजिएगा तो कौन सा डेट का भेजिएगा आप? आपको करंट डेट का मिलेगा, मतलब आपको 1-2 दिन के अंदर का ही होना ना। 2 दिन का अंदर का नहीं, करेंट 1 दिन पुराना। जैसे कल आज कीजिएगा, कल आज की। और जैसे मैं आपको कल जो सेंड करूंगा वो आज का सेंड करूंगा। हाँ कल सेंड कीजिएगा तो आज का। हाँ, आज अच्छा। आज 28 तारीख है तो 28 तारीख का कर कितने दीजिएगा। लोगों का होना आपको, मतलब कितने डाटा एंट्री होना? आप ट्राई के लिए 500 ही सुबह दे दीजिए। और ज्यादा नहीं, 500 से क्या होगा? होगा नहीं होगा, जानते हैं एक दिन में सेलिंग कम से कम 4,000, 5,000, 10,000 रहेगा एक दिन का सेलिंग। ये तो हमसे ट्राई के लिए ले रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ट्राई के लिए ले रहे हो आप? अच्छा अच्छा। ट्राई के लिए ले रहे हैं। बाकी एक दिन का मेरा इतना कस्टमर है मेरे पास क्लाइंट, एक दिन का सेलिंग है 5,000, 10,000। अच्छा, 5,000 10,000 सेलिंग कर लेते हो आप? हाँ एक दिन का सेलिंग है। तो क्या सेलिंग में क्या करते हो मतलब? और भी लोग जैसे डाटा लेता है ना तो जैसे वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनके अकाउंट से निकालते हो या कैसे करते हो? क्या मतलब सेलिंग में क्या अपन उनके अकाउंट से हेरा फेरी हो जाती है ना, जो कुछ होना है पैसे भरो उनका करो। मैं वो प्राइस के बारे में बताई, हम भी दूसरे को सेलिंग करते हैं, वैसा वैसा हमारे पास क्लाइंट बहुत है जो लोग डाटा वगैरह देता है। अच्छा, तो आप बनाते क्या हो? मतलब मेरे को एग्जैक्टली आप सेल वही हो है ना, आप लोगों को मतलब घुमाते हो ना, उल्लू बनाते हो इनडायरेक्टली। तो वो तो है। अब जब उल्लू बना रहे हो तो क्या उनसे पहले पैसे एडवांस में ले लेते हो ना? हाँ वही तो, वो तो मेरे को पता है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि तो वही कितने हो जाते हैं दिन पे? हो जाएगा दिन सर? का कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो जल्दी अच्छा नहीं किया ही जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना। मैं आपको वैसे भेज तो देता हूँ, पास तो आपको होना तो लगे तो, ऐसा लग रहा है तो मैं शाम को भेज दूंगा पास तो, अगर आपको होना तो। पर मुझे फिर सुबह पैसे होना फिर। देखिए कल शाम को ही पैसे हम भेजेंगे। आज भी अगर डाटा भेजते हैं ना तो कल हम दिन को काम कर लेगा आदमी, शाम को भेज देंगे। कल शाम को ही पेमेंट। ये नहीं कि झूठ बोलने से नहीं कि हम आपको बोल देंगे कि चलिए भेज देंगे सुबह। अपना काम तो झूठ के बुनियाद पे है ना पूरा। अपना काम तो पूरा झूठ के बुनियाद है ना। वो बात सही है, लेकिन ऐसा काम ही है, लेकिन वो उस कस्टमर के लिए झूठ बोलते हैं ना। बाकी अपना तो फिर बिजनेस है, इसमें झूठ बोलने में तो काम चलेगा। ठीक है, मैं भी भेजता हूँ वैसे। पर मुझे थोड़ा सा आपको फिर ईमेल आईडी वगैरह क्या क्या मैं भेजूँ, मैं बताओ जरा। ईमेल आईडी दे देंगे हम आपको। मुझे मैसेज कर दीजिए ईमेल आईडी आपकी, और मैं भेजता हूँ। पर मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए, ये तो आपकी तरफ से आपको बोल रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं तो कोई ना होगा। कल जाके कोई हुआ? हाँ बोले ना। नहीं वो आज तो कोई शिकायत ही नहीं आया है ना। आज तो कोई शिकायत ही नहीं आया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मतलब लोगों को आपने इतना बना लिया तो लोगों ने कंप्लेंट भी ठोकी क्या आज तक? नहीं कंप्लेन आता है, लेकिन दूसरा का नाम आप लोग का कैसे आएगा? नहीं वही बोला कि ऐसा नहीं, क्योंकि अब मैं एम्प्लॉय हुआ था तो मेरे को तो दिक्कत ना हो जाए, है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक ही, क्योंकि आप अगर मेरे से जुड़ गए, आपने मेरे को सही पैसे दिया तो मैं आपको स्नैपडील के जितने भी है मैं सारे दिला दूंगा आपको। क्योंकि मैं इसके पहले मैं अपना फ्लिपकार्ट में था, अभी मैं वहां से इधर आया हूँ अमेजोन में। तो फ्लिपकार्ट से मैं आपको दिला दूंगा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट। आपको लगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा जो रूरल एरिया, जो आपको ज्यादा ट्रस्ट कर ले आपसे। तो आप जो दीजिएगा, आप जो डाटा भेजिएगा मिक्स रहेगा ना ऑल ओवर इंडिया का? हाँ ऑल ओवर इंडिया का मिक्स लेंगे। अगर आप बोलो कि मेरे पर्टिकुलर ये एरिया का होना तो मैं वो भी दिला दूंगा। जैसे आप बोल रहे हो कि महाराष्ट्र का ही होना, जैसे आप बोल रहे हो कि कलकत्ता का ही होना, जैसे आप बोल रहे हो कि
दिल्ली का चुना तो आप सही कर। देखिए सर, ये हमारे ऊपर नहीं है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसा काम करते हैं। नहीं, आप अपने रिक्वायरमेंट बता दीजिए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस यही कि डाटा सही आना चाहिए एकदम, ये नहीं कि उसमें एक डेट एडिट करके डाला हुआ और डाटा दे देंगे 1 साल पुराना। नहीं, मैं आपको कंपनी का डायरेक्ट न्यूज भेजूंगा डायरेक्ट, उसमें कोई एडिट वेडिट नहीं रहेगा। आप तो क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा टाइम रहता है कि ये चीज में एडिट करूँ, एक डायरेक्ट कंपनी की लिस्ट आती है, आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेल पे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है करके। और वही है कि मेरा पैसा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो मेरा पैसा मेरे को थोड़ा उसका भी। आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, आपका चला जाएगा। आप एक महीना आप ऐसे ही डेली पैसा लीजिए, बाद में जब विश्वास होगा तब आप दीजिएगा 1 सप्ताह। ठीक है ना, मैं तो आपको नहीं बोलते कि नहीं 1 सप्ताह में पैसा देंगे, क्योंकि भरोसा भी होना चाहिए। और फोन पे बात हो रहा है, आपको भी इतना नहीं हो रहा होगा, लेकिन 150-500 में कोई दिक्कत नहीं है। 2500 तो मेरे तो खुद मेरा क्या बोलते हैं, मेरा खुद ही है, और महीने का सैलरी 2 लाख के आसपास है, तो मैं 500-1000 में तो मेरा कुछ होने से रहा, कुछ करो आप उधर ऊपर में। हाँ, बस देखिए हम नाप तोल कर हो सकता है व्यवस्था। तो अगर आप मेरे को अच्छा दिलाओगे तो मैं आपको उधर से अच्छा चीजें दिला के जाऊंगा। क्या आप मुझे अच्छा दिलाओगे तो मैं आपको आगे अच्छा दिलाऊंगा। बोलो क्या अच्छा दिलाएंगे? मतलब पैसा जैसे आपकी तरफ से अच्छा आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल्स फटाफट देते जाऊंगा। डाटा एंट्री जो आपको फटाफट अच्छी मिलते जाएंगी करंट वाली, और आप फिर जो कंपनी के बोलो वो कंपनी के प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं। हेलो, क्या हो गया था? नहीं, फोन कट गया, आवाज ही नहीं आ रहा था। हेलो कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। मैं भी ऐसे फोन लगा रहा था, आपको तो फोन नहीं लग रहा था। हाँ, बिजी बता रहा था। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बस अपना जो भी है ये बोलना है कि डाटा आपको सही मिलेगा, एंट्री पूरी सही मिलेगी, बस अपना जो पैसे का व्यवहार है वो क्लियर होना अपने से। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिला दूंगा, ठीक है? वो क्लियर है, वो क्लियर और है। अपना फिर अभी कभी यही काम करते हो या कुछ और भी काम में चालू, मतलब कोई काम? यही सब काम करते हैं। अच्छा, तो पूरा मतलब टीम ही है ना आपकी तो? अच्छा। तो फिर ये मतलब कहाँ से, यही से है कि कहीं से, मतलब कलकत्ता का आपको बता रहा है, तो कलकत्ता से ही करते हो क्या? हाँ, रांची साइड का है। अच्छा, रांची साइड से। अच्छा। नहीं, बिंदास, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अपने को 4 पैसे कमाने से मतलब आप किसी से भी कुछ भी करिए, है ना? तो ये भी पूछ रहा था कि भैया चलो क्या काम करना है आपके साथ, तो मुझे कहा जेन्युइन टीम मेरे को बड़ा पैसे मिल रहा है, तो मेरे को आपको काम देने से मतलब है ना? 4 पैसा मैं भी कमाऊँ, मेरे को तो ये लगता है ना? फिर वो अब जैसा भी जो भी तरीका है भैया, वो आपका वो तरीका पैसा कमाने का, हम आपको डाटा देते हैं। वही अब बोलने, वही मतलब पूछ लेते थोड़ा कैसा क्या है, तो आपका ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको डाटा सेंड कर देता हूँ। अगर आपको कल सुबह आऊंगा, कब भेजिएगा आप डाटा? मैं आपको ये देखो, आज आपको तो आज नहीं बोल रहे, तो मैं आपको आज का डाटा होना तो कल सुबह भेजूंगा। कल सुबह मतलब 11 बजे तक भेजूंगा, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ नहीं। कितने बजे तक होना था फिर मुझे ऑफिस में, बोलो? या तो फिर आप रात को भेजिए, या तो फिर सुबह या 8 बजे तक भेजिए। अच्छा, सुबह 8 बजे। तो मैं काम करता हूँ, रात को आपको भेजूंगा 11:30-12 के आसपास। मुझे आप ईमेल आईडी दे दो। वो कभी भी भेज दीजिए रात को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को ही, तो रात को भेजिएगा। तो कौन सा डेट का भेजिएगा? रात को आपको मिलेगा तो 24 घंटे पहले वाला मिलेगा पूरा, समझ रहे हो ना? मतलब जो भी इंटरव्यू 28 तारीख का आज मिलेगा। हाँ, आज ही का मिलेगा आपको, पर आज का और कल का मिक्स रहेगा कुछ। जैसे 6 तारीख को हमारी लॉगिंग खत्म होती है, मतलब जो भी डाटा एंट्री जो जाती है कल का नहीं दीजिएगा, आज का ही दीजिएगा। आज का ये ठीक है ना, उसमें तारीख लिखे रहेंगे आपको। चलो अब मेरे तरफ से चलो मैं भेज देता हूँ 1000। अब उसमें से जो भी तारीख रहेगी, क्योंकि 27 से 28 तारीख लिखी रहती है, ठीक है? क्योंकि 6 तारीख को हमारी लॉगिंग 6 बजे हमारी लॉगिंग खत्म होती है, तो 6 के बाद जो भी डाटा एंट्री जो भी होती है पूरे 24 घंटे की, तो 24 घंटे की मैं आपको भेज दूँ, ठीक है? अच्छा। और कह रहे हैं तो नाप तोल का व्यवस्था आपसे है संभव कि नहीं है? नाप तोल का मैं आपको बताऊंगा कल, जैसे मैंने आपको कहा था।
अच्छा हाँ, और अभी कैसे वर्क फ्रॉम होम चालू है कोरोना के चक्कर में, तो मेरे को डायरेक्ट ऑफिस में जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे थोड़ा सा अभी हमारा ऑफिस रेगुलरली चालू है, तो मेरे को बैंगलोर से आपको जब बोलोगे आपको 1 घंटा पहले करो तो 1 घंटा पहले कर देती, तो तब की बात है। अभी तो मैं आपको पहले, मेरे को भी बड़ा पैसा है तो चीजें व्यवहार अपना हुआ सही, तो आपको देता हूँ, है ना। हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं, काम अच्छा ठीक। रहा तो हम चलेंगे। कल देख ठीक लेते है। हैं कैसा लड़का आता है, परसों से काम बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आपका ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ना अभी काम घुमाने वाला? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ओला तो फिर फंस जाते हैं क्या, मतलब लोग फंस जाते हैं कि नहीं, मतलब आते हैं कि नहीं? आते हैं, बहुत कम। अभी कम हो गया क्या? बहुत कम, पहले भी वेतन में बहुत कम रहता है, अच्छा उतना अच्छा। नहीं। तो फिर लोगों को पैसे कितना कितना भरने बोलते हो पैसा फिर लोगों को? देखिए सभी तरह का, 2500, 2000, 3000। अच्छा, फिर दिन का कितना निकल जाता है फिर उसमें? दिन को सोच लीजिए ना कि हम इसका पहले लिए तो क्या बोलता है। कम से कम 20-25 हजार तो निकलता होगा आराम से। नहीं, कह रहे हैं कि इसका पहले हम लिए तो क्या बोलते हैं, सब पेज का 1200 ऑर्डर डाटा, अच्छा समझे अच्छा। ना, एक सप्ताह में 7 लिए। अच्छा और 12। आया मात्र 1200 ऑर्डर। अच्छा 1200 डाटा एक। हाँ, अच्छा अच्छा। 1200 में आया मात्र 10,000 रुपये। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें अभी मुझे इस दिन का कितना निकल, मतलब दिन कितने कॉल लगा लेते फिर? एक सप्ताह में क्या है तो बेनिफिट हुआ, समझ लीजिए 1200 रुपये। और हम लेते हैं तो समझ लीजिए 1.5 रुपया उधर, हाँ 12 से 1800 रुपया डाटा का, बच गया 8,000। और सब तरह का है, स्टाफ है, ये है, खाना पीना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ही चलाते हो ना, क्या आप ही चलाते हो कि तो कोई और है फिर, मतलब? नहीं हम करते हैं, सब रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं तो आपको डाटा देने से मतलब रखता हूँ। डाटा तो आपको मिल जाएगा, और वही है कि अभी मेरे को बस ये चीजों का थोड़ा सा मिल जाए, फिर मैं सारी चीजें आपको जैसे बताता हूँ, है ना। ठीक है, तो आप मुझे ईमेल आईडी अभी भेज दीजिए। इसमें अभी मेल आई डी व्हाट्सएप हाँ भेज दीजिए, मैं आपको लगे 10-12 कॉन्टैक्ट हुआ तो अभी भेज देता हूँ, लगे तो लिस्ट चेक करता हूँ और भेज देता हूँ आज के। ठीक है, ठीक ठीक। और मुझे आप ईमेल आईडी भेज दीजिए अभी, और जो भी आपका है जो भी रहा तो मेरे को मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और मेरे को प्लीज जो बता दीजिए चीजें जो भी है तुम्हारी। नहीं कुछ नहीं दिक्कत होगा, आप बस सिर्फ देते रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो दिन के आपको 1500 लगेंगे या कितने लगेगा? क्या 1500 दिन के आपको 1500 ना कितने लगेंगे? क्या चीज का? मतलब डाटा एंट्री कितनी चाहिए आपको दिन की? आप ट्राई के लिए 500 भेज दीजिए। ठीक है, 500 डाटा एंट्री होना आपको कम से कम ना, और ज्यादा से ज्यादा जो भी है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको भेजता हूँ। हाँ रात को मैं भेजता हूँ आपको। आपका एडिट का भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको रात को, और मुझे आप बताइए फिर कैसे रहा था आपसे। ठीक है। ठीक है। गाइस, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने ये तो चीज नोटिस किया होगा कि ये स्कैम कोई छोटा मोटा नहीं है, ये स्कैम एक ग्रुप का है। और ये कैसे होता है, ये आपने नोटिस किया होगा कि ये कहीं ना कहीं जो भी ऑनलाइन साइट्स है जिसे हम चीज़ें परचेज करते हैं, वहां से कहीं ना कोई एम्प्लॉय है जो इनको ये डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर हमें चीज़ें के ऊपर अगर ये करने तो हमें कंपनी को बताना पड़ेगा, कंपनी को मेल करना पड़ेगा, तो ही कंपनी ऐसी चीज़ों के ऊपर ढूंढेंगी। कंपनी को तो ही तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन है, ये कौन कर रहा है करके, तो कंपनी इसकी तरफ तभी फोकस करेंगी। तो गाइस, अगले बार आपको कभी भी ऐसे मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं या जो भी चीज़ें होती है, तो प्लीज़ वो जिस कंपनी से आपने परचेज किया उस कंपनी को मेल कीजिए कि आपकी तरफ से हमें हमारा डाटा लीक हो रहा है और हमें ऐसे फेक कॉल्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने डाटा को आप अगर सिक्योर नहीं कर सकते हो, आपकी तरफ से परचेज नहीं करेगी कंपनी, ज़रूर इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे 1000 की तादाद में अगर उनको सेम मेल्स जाएंगे तो गाइज, मैंने अपने नोटिस ये भी किया होगा कि मैंने उससे बातें की तो मेरे को रात में भी उसका मैसेज कॉल आया और मुझे बोला कि मुझे आप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं तो नाइट को ही डाटा सेंड कर दीजिए। मैंने स्टिल उससे पोलाइटली बात की और मैंने उसको कुछ भी रियलाइज नहीं होने दिया कि हाँ, मैंने उसको स्टिल ये बात की कि हाँ मैं एम्प्लॉय हूँ वगैरह वगैरह, मैं उसको डाटा प्रोवाइड करूँ पूरा। और मुझे उसने ये भी बोला कि मुझे एक कंपनी के नहीं, मुझे नापतोल के दो, मुझे
शॉपक्लूज के, फ्लिपकार्ट के, जो कंपनी के प्रोवाइड कर सकते कीजिए। मैंने इसको बातों में हाँ हाँ बोला, और जेन्युइनली मैं बोलूँ तो मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, तो मैंने एक झूठ मूठ का एम्प्लॉय बन के उसको अपने झांसे में लाने के लिए, बातों में लाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने नाटक किया, ताकि मैं उसे एक्सपोज कहीं ना कहीं कर पाऊँ, उसकी बातें आपको सुना पाऊँ कि एग्जैक्टली वो लोग कैसे वर्क करते, कहाँ से डाटा लाते। इमेजिन करो अगर मैं एम्प्लॉय बन के उसको डाटा अगर होता और मैं उसको डाटा देता तो कितना बड़ा मैं फ्रॉड स्कैम का मैं खुद ये होता। बट मैं ये चीज़ें सब लोगों को बोलूँगा, प्लीज़ ऐसा अगर एम्प्लॉय भी हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी के साथ भी। आप किसी और का नुकसान करके आप उसका जो दिल दुखाते हो उसकी बददुआ आपको लगेगी। तो प्लीज़ ये चीज़ें खुद भी मत कीजिए और ऐसी चीज़ों में फंसे भी मत। और आपको ऐसा फेक कॉल्स आता है तो प्लीज़ इसके ऊपर अलर्ट रहिए, अवेयरनेस फैलाइए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और लोगों को प्लीज़ अलर्ट कीजिए। और ऐसे फेक कॉल के जब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमें रिएक्शन के तौर पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। तो गाइज ये जो इनकी हिम्मत को रोकने के लिए, इनकी तादाद को कम करने के लिए हमें रिएक्ट करना ज़रूरी है। तो गाइज प्लीज़ रिएक्ट कीजिए और ऐसे स्कैम से बचिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।